नमस्कार, भारत न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो कहा जाता है कि युवा कहीं ना कहीं पूरे देश की बात की जाए या फिर राज्य की बात की जाए तो उसकी एक अहम भूमिका होती है और ऐसे में युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम मानी भी जाती रही है और आने वाला भविष्य भी उन पर टिका रहता है। युवा आयोग जो झारखंड के लिए काफ़ी दिनों से गैप था, कहीं ना कहीं उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, उसको अब भरा गया है। गौरव जी हमारे साथ हैं जो युवा के अध्यक्ष होंगे, युवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से आगे उनकी काम की शैली होगी, किस तरीके से आगे वे काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से राज्य को ऐसे युवा का इंतजार था। गौरव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके का माहौल रहा है राज्य का, आज के दिन आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किस तरीके से आज के दिन को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद है लोगों को, बड़ी उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और शुरुआत एकदम धरातल से करनी है, क्योंकि ना इस आयोग का कोई भवन है, ना इस आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। तो लोगों को जागरूक करवाना है, बताना है कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी समस्या, कोई भी युवा अपनी समस्याओं को रख सकता है। और जितना इस आयोग से बन पड़ेगा, जब हम पदभार ग्रहण कर लेंगे तो जितना इस आयोग से बन पड़ेगा उतना हम युवाओं के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। राज्य गठन के साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे, खास करके युवाओं को लेकर के, चाहे रोजगार की बात की जाए, खेल खिलाड़ी की बात की जाए, कला की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए, सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात की जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन एक बड़ा गैप था। कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाला समय होगा जब इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा तो ज़रूर होगी, लेकिन एक बार फिर से लंबा समय गुजरा है, अब फिर से एक बार एक मौका ज़रूर है। इस तरह के मुद्दों को किस तरीके से आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से पहले भी बातचीत करते रहे हैं इन लोगों को लेकर, खास करके युवा को लेकर के, तो आज एक मौका पे किस तरीके से इन मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो झारखंड में बहुत पोटेंशियल है। खासकर झारखंड के जितने भी युवा हैं, बच्चे बच्चियां, जो भी लोग हैं, इस देश का, इस प्रदेश का नाम राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इस झारखंड की धरती के खिलाड़ियों ने, इस वीर माटी के पुरुषों ने, युवतियों ने रोशन किया है। और हम चाहेंगे कि जो सबसे बेहतरीन जिस राज्य का भी नियुक्ति नियमावली होगा खिलाड़ियों के लिए, हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेहतर नियुक्ति नियमावली झारखंड के खिलाड़ियों के लिए और प्रोत्साहन खिलाड़ियों का, जैसे क्रिकेटर्स का तो हो जाता है। क्रिकेट तो आप जानते हैं भाई, एक धर्म की तरह पूजा जाता है इस देश में। पर बाकी खिलाड़ी हैं, जैसे तीरंदाजी में झारखंड के लोग अव्वल हैं, हॉकी में अव्वल हैं, कबड्डी, खो खो, इन सब खेलों में अव्वल हैं। तो इनका कैसे हम इनको भी प्रोत्साहन करके इनके लिए अच्छी से अच्छी नियुक्ति नियमावली सरकार को रेकमेंड कर सकें और उसको फिर लागू करवा पाएँ, वो हमारी प्राथमिकता में है। और साथ ही साथ जैसे इस प्रदेश की जो संस्कृति, इतनी सुंदर प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है, और जो कला है, जैसे छऊ नृत्य की ही बात कर लें तो छऊ नृत्य के भी जितने भी कलाकार हैं उनको सरकार से उचित प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें सरकार से उचित सम्मान मिले, वो सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने का कार्य ये युवा आयोग करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, खास करके आपसे या फिर इस आयोग से। जिस तरीके का माहौल रहा है, खास करके अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज आया है कि शुरुआती दौर में जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात आती है, जिन लोगों को लेकर युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस की जाती है, कभी राशि को लेकर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कभी उस तरह के परिवेश और माहौल को लेकर, तो इस दिशा में कैसे बातचीत की जा सकती है? क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, इसलिए बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस पर भी कभी फोकस करने की कोशिश की जाएगी आपकी? जी बिल्कुल। अभी जैसे आप देखें कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे पास है, पर हम देखते हैं कि अधिकांश समय या तो उस पर किसी का कंट्रोल है, या तो वो आम जनता के उपयोग में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि अभी आप देखिए, खेलगांव का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उसका कंट्रोल किसके पास है? सीसीएल के पास है। एक पूर्व की घटना मुझे याद आ रही है, जब एक आईएएस ऑफिसर को सीसीएल के पदाधिकारियों ने अंदर घुसने से रोक दिया था। वो घटना
ने एक वो लिया था। तो जब एक आईएएस को रोक सकते हैं तो आम जनता को अंदर जाने से तो क्या कर रहे होंगे आप समझ ही सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास है उसको भी इस राज्य के जितने भी युवा हैं, युवती हैं या बाकी कोई व्यक्ति भी, अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसे इस्तेमाल करने योग्य रहे और मतलब आसानी से। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इन्हें मुफ्त कर देना चाहिए लोगों के लिए कि भाई आप जाएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी प्रतिभा भी बढ़ाएं और इस प्रदेश का नाम भी रोशन करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए ये जितने भी कब्ज़े में अलग अलग जगहों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, या तो आप उनका संचालन अच्छे से करिए और या तो फिर आप वापस राज्य सरकार को हैंड ओवर करिए और राज्य सरकार से हम कहेंगे कि भाई युवाओं के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए उसको उपलब्ध कराइए। एक सवाल और करेंगे, जिस तरीके से आपका परिवेश रहा है, आपका परिवार रहा है, उनकी भी काफ़ी उम्मीदें थी, उनके भी कई सपने थे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आपको एक बड़ा मौका मिल रहा है जो उनकी सपनों को लेकर आगे बढ़ने का। किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़ों को, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज आप लग रहा है कि आप फिर से एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी सोच थी आपके पिताजी की और उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और बाकी जगहों पे काम किया था, तो बड़ी उम्मीदें जगी हुई हैं और आपसे भी आज कहीं ना कहीं लोग अपेक्षा करेंगे कि उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। जब हम युवा मतलब यूथ कांग्रेस के जब हम अध्यक्ष थे तो CNT-SPT एक्ट में कुछ संशोधन किया गया था। उसके विरोध में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, पूरे युवा कांग्रेस ने। हम सब बहुत पिटाए थे, 38 लोगों के सिर फटे थे। आप भी शायद उस दिन वहाँ उपस्थित थे। आंसू गैस के गोले चले थे, गोलियाँ चली थी और हमने कुछ नहीं मांगा था। हमने बस इतना कहा था कि इस प्रदेश की मूल भावना है CNT और SPT एक्ट, उससे संशोधन नहीं होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं अस्पताल में था तो उस समय के जो हमारे विधायक थे, चाहे बादल पत्रलेख जी, सुखदेव भगत जी, आलमगीर साहब, इरफान बाबू, ये लोग सब गए थे, क्या कहते हैं, DGP साहब के पास और इन्होंने कहा कि आपने इतने बुरे तरीके से मारा, अध्यक्ष की पसली टूटी, कंधा टूटा, ये कौन सा स्वरूप है पुलिस का। तो DGP साहब ने, उस समय के DGP साहब ने कहा था कि नहीं मालूम था कि राजेंद्र बाबू के बेटे। तो मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि बाबूजी ने हमेशा एक चीज़ सिखाया कि बेटा जो कार्य करना है ना, अपने दम पे करो और अपने कार्य से किस दिन मेरा नाम रोशन करना। उस बात में मुझे बहुत खुशी होगी कि तुमने अपने कार्य से मेरा नाम रोशन किया, मेरे नाम को अपना सिरमौर मत बनाना। तो जब हम अध्यक्ष थे भी तो कोशिश करते थे कि उनके नाम का इस्तेमाल ना ही करें। हाँ, उनका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो एक सच्चाई है और मुझे गर्व है उस बात पे कि मैं उनका बेटा हूँ। उनकी मेहनत को मैंने देखा है, उनकी कर्मठता को मैंने देखा है, उनके बुद्धि और विवेक से कार्य करने की शैली को मैंने देखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और एक चीज़ जो और सीखी है वो ये कि व्यक्ति को अपने कर्म से जाना चाहिए और अपने कार्य से आगे बढ़ना चाहिए। पिता का नाम ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, उसे आशीर्वाद को अपने माथे पे धारण करना चाहिए, पर उस नाम के सहारे एक पिता को हमेशा ज़्यादा खुशी इस बात से हो, जैसे आज मैं भी एक पिता हूँ, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी होगी कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊँ, ना कि मेरा बेटा मेरे नाम से। यही उनके सिद्धांत थे कि उनका बेटा मतलब ऐसा कुछ कार्य करे कि वो अपने बेटे के नाम से जाना चाहें। मेरे जीवन में इससे पहले एक बहुत अच्छा सुखद समय एक ही था। मैं अपने स्कूल में था और स्कूल में मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था। स्कूल प्रीफेक्ट भी था, सिंधिया स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है, तो 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला था हमें। एक बार उस समय चीफ गेस्ट शाहरुख खान जी थे, एक बार मणिशंकर अय्यर जी थे, उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो इस देश के। तो जब पापा स्कूल आए थे ना, वो इकलौती बार हमारे स्कूल आए थे। वो हमारे स्कूल नहीं आते थे, वो इकलौती बार हमारे स्कूल आए थे। तो जब स्कूल आए थे तो टीचर से लेकर के, प्रिंसिपल से लेकर के,
स्टूडेंट्स तक शक्ल मिलती थी बहुत ज़्यादा हमारी पिताजी से और पिताजी की हमसे। तो हर जगह उनको लोग यही बोल रहे थे, आप कुमार के पिताजी हैं ना, आप कुमार के पिताजी हैं ना। तो मेरे जीवन का आज तक का सबसे गर्वान्वित करने वाला दिन वही रहा है। उस दिन, वो एक दिन, राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब, ट्रेड यूनियन के इतने बड़े नेता, इतने बार के विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उस दिन वो मेरे नाम से मेरे स्कूल में जाने गए थे। वो मेरे लिए, मतलब उस दिन जो मेरे को अवार्ड मिल रहा था शाहरुख खान जी के हाथ से, वो मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात थी कि उस दिन मेरे पिता मेरे नाम से मेरे स्कूल में जाने जा रहे थे। तो मैं बस ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, शायद नामुमकिन है, क्योंकि राजेंद्र बाबू के 1% होना भी बहुत बड़ी बात है। पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि एक दिन आए कि लोग कहें कि हाँ, कुमार गौरव जी के मतलब राजेंद्र बाबू जो हैं वो कुमार गौरव जी के पिता थे। काश उनका आशीर्वाद रहेगा, मेरी माता का आशीर्वाद रहेगा, मेरे परिवार का, आप सभी बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, तो वो भी पूर्ण करेंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जिस दिन युवा आयोग के का कार्यकाल ख़त्म हो, क्योंकि बनना सत्य नहीं है, हटना सत्य है, तो किसी दिन हटूँगा। उस दिन इस आयोग के अध्यक्ष पद के लिए लोगों में एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इस आयोग ने हमारे लिए कार्य किया और हमारी कठिनाई का हल किया। बस यही आशीर्वाद उनसे और माता रानी से मैं मांगता हूँ। तो तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं कुमार गौरव हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष बन रहे हैं, और ऐसे में जब कहीं ना कहीं युवाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन तरह के लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। और अब जाकर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आने वाला भविष्य शायद और बेहतर युवाओं के लिए हो सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, रांची।